Yes, ready. 90 watts per minute start. आज देश में जो लोग काला धंधा करते हैं उनके साथ सख्ती से निपटना होगा और जो बड़े व्यापारी हैं उनके साथ भी सख्ती बरतनी होगी। पूर्ण विराम। सरकार की इस समय जो नीति है उसकी जो विचारधारा है उस पर हमें पुनः विचार करना होगा ताकि इस देश की हालत में सुधार हो सके। पूर्ण विराम। 20 करोड़ रुपए का अनाज जो बाहर से मंगाया जा रहा है। पूर्ण विराम। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पूर्ण विराम। सरकार ने एक बार अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिया था और उसके बाद फिर सरकार ने व्यापारियों के भरोसे पर इसे छोड़ दिया। पूर्ण विराम। लेकिन व्यापारियों ने सरकार तथा जनता को धोखा दिया और उसका परिणाम यह हो रहा है कि अनाज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वह जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं है। पूर्ण विराम। इस संबंध में सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वे भी सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं। पैरा महोदया अभी हमारे कई सदस्यों ने कहा कि सरकार बाहर से इतना अनाज मंगाने पर जो खर्च कर रही है उस धन को अगर हमारे देश के किसानों को देती तो हमारे देश के किसान अनाज का उत्पादन बढ़ाते और हमको दूसरे देशों का मुंह नहीं देखना पड़ता। पूर्ण विराम। इसलिए मैं चाहता हूं कि अनाज के संबंध में हमारी एक साफ और बिल्कुल स्पष्ट नीति होनी चाहिए। पूर्ण विराम। किसान को क्या चाहिए वह हमें दे और किसान से क्या लेना है उसका मूल्य निर्धारित करें। पूर्ण विराम। इसके लिए हमें एक राष्ट्रीय मूल्य नीति का निर्धारण करना होगा। पूर्ण विराम। किसान का क्या खर्च होता है अनाज उत्पादन करने में और उसको किस भाव पर दूसरी चीजें मिलती हैं इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। पूर्ण विराम। किसान गेहूं पैदा करे किसान चना पैदा करे किसान गन्ना पैदा करे तो उसको कुछ तो लाभ होना चाहिए। पूर्ण विराम। मैंने पहले भी कहा था कि खेती को नुकसान का धंधा नहीं मुनाफे का धंधा बनाने पर ही देश में अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और खाद्यान्न की समस्या हल होगी। पैरा। इसके साथ ही किसान को सीमेंट खाद डीजल उचित दामों पर मिले इसके लिए सरकार इनके वितरण की व्यवस्था अपने हाथ में ले। समाप्त।